विटामिन डी इंसानी जिस्म के लिए एक निहायत अहम विटामिन है। बल्कि सच तो ये है कि ये एक विटामिन से बढ़कर एक हार्मोन की तरह काम करता है, जो हमारे जिस्म के कई अहम निज़ामों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पर हड्डियों, दांतों और पट्टों की सेहत में। विटामिन डी जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को सही तरीके से जज़्ब करने में मदद देता है, और यही दो मिनरल्स हड्डियों को मजबूत और दांतों को सेहतमंद रखने के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। जब जिस्म में विटामिन डी की मिकदार कम हो जाए तो कैल्शियम सही तरह जज़्ब नहीं हो पाता, जिसका नतीजा कमज़ोर हड्डियां, दांतों के मसाइल और जिस्मानी दर्द की सूरत में निकलता है। विटामिन डी की कमी की सूरत में सबसे पहले इसके असरात हड्डियों और जोड़ों पर जाहिर होते हैं। इंसान को घुटनों, कमर, कंधों और टांगों में दर्द महसूस होने लगता है। पट्टों में खिंचाव रहता है और जिस्म में वो ताकत महसूस नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। थोड़ा सा काम करने पर ही जिस्म थकन का शिकार हो जाता है और आराम के बावजूद भी ताजगी महसूस नहीं होती। बच्चों में विटामिन डी की शदीद कमी हड्डियों की कमजोरी का बायस बनती है, जिससे हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। जबकि बड़ों में ये कमी ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखला होने का बायस बनती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा, सस्ता और कुदरती जरिया है सूरज की रोशनी। जब सूरज की शुआएं हमारी जिल्द पर पड़ती हैं तो जिस्म खुद ब खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है, और यही वो तरीका है जिसके लिए कुदरत ने हमारे जिस्म को डिज़ाइन किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के जदीद दौर में हम सूरज से दूर होते जा रहे हैं। ज़्यादातर वक्त घरों, दफातर और बंद कमरों में गुजारना, मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहना, धूप से गैर ज़रूरी परहेज, सनस्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल और मुकम्मल बंद लिबास पहनना विटामिन डी की कमी की बड़ी वजूहात बन चुकी हैं। यही वजह है कि आज विटामिन डी की कमी एक खामोश वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ख़वातीन, बुजुर्ग अफराद, वो लोग जो दिन का ज़्यादा हिस्सा घरों या दफातर में गुजारते हैं, और वो अफराद जो सुबह की धूप में बाहर नहीं निकल पाते, इन सब में विटामिन डी की कमी ज़्यादा देखी जाती है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि धूप की कमी सिर्फ सर्द ममालिक में नहीं बल्कि ये हमारे जैसे धूप वाले मुल्कों में भी आम हो चुकी है, क्योंकि मसला सूरज का नहीं बल्कि हमारी रूटीन का है। विटामिन डी की कमी की अलामात बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती हैं, इसलिए अक्सर लोग इसे संजीदगी से नहीं लेते। इब्तिदा में सिर्फ हल्की सी थकन, जिस्मानी सुस्ती या मूड का ख़राब रहना महसूस होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अलामात बढ़ती चली जाती हैं। मुसलसल थकन, चिड़चिड़ापन, उदासी या डिप्रेशन, बालों का ज़्यादा गिरना, बार बार नज़ला, ज़ुकाम या इन्फेक्शन होना, कमर और घुटनों में मुस्तकिल दर्द और नींद का मुतासिर होना विटामिन डी की कमी की आम निशानियां हैं। बाज़ औक़ात इंसान इन अलामात को बढ़ती उम्र या काम की ज़्यादती समझकर नज़रअंदाज कर देता है, हालांकि असल मसला विटामिन डी की कमी का होता है। विटामिन डी की कमी का एक ख़तरनाक पहलू ये भी है कि ये हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। ऐसे अफराद जल्दी बीमार पड़ते हैं और बीमारी से सेहतयाब होने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि विटामिन डी जिस्म को इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत देता है और मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। यही वजह है कि जिन लोगों में विटामिन डी मुनासिब मिकदार में होता है वो निस्बतन कम बीमार होते हैं और जल्द सेहतयाब भी हो जाते हैं। कुदरती तौर पर विटामिन डी हासिल करने का सबसे आसान तरीका रोज़ाना धूप में वक्त गुजारना है। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त 15 से 30 मिनट धूप में बैठना या चहलकदमी करना विटामिन डी बनाने के लिए नहायत मुफीद है। ये एक सादा सी आदत है, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। खुराक के ज़रिए भी विटामिन डी हासिल किया जा सकता है, अगरचे मिकदार महदूद होती है। अंडे की जर्दी, मछली, मक्खन, दूध, दही और फोर्टिफाइड ग़िज़ाएँ विटामिन डी का अच्छा ज़रिया हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ अगर धूप को भी मामूल बनाया जाए तो विटामिन डी की कमी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी विटामिन डी की कमी बरकरार रहे तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। यहाँ ये बात अहम है कि बगैर टेस्ट और बगैर मशवरे के ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी लेना नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान पहुँचाती है। इसलिए बेहतर यही है कि पहले टेस्ट करवाया जाए और फिर अपने माहिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाएँ। आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे जिस्म की सेहत, ताकत, मुदाफ़ियती निज़ाम और ज़हनी सुकून के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप खुद को मुसलसल थका हुआ, कमज़ोर, उदास या जोड़ों के दर्द में मुब्तला महसूस करते हैं तो इस मसले को नज़रअंदाज न करें। बर वक्त विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में धूप और मुतवाज़न ग़िज़ा शामिल करें।
کیونکہ بر وقت احتیاط ہی ایک صحت مند، فعال اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ میک شور کے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے مین پیج پہ ویڈیوز والے سیکشن میں بہت سی ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر ایمی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر کرافٹ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔